दिल और दिमाग में हमेशा दिल की सुनो। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्म की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोज में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखती रहे। सिर्फ वह लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है। कल करूंगा, ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की छाप नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को पत्थर ही मारे जाते हैं। मेहनत से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है। छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। कभी भी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हैं। हम सफर चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। दहशत आंखों में होनी चाहिए। हथियार तो चौकीदार के पास भी होता है। वफादारी का असली मतलब उन लोगों से पूछूं जो सालों से किसी एक को एक तरफा प्यार करते हैं। किसी के इतने भी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। बहुत अजीब है, इस दुनिया के लोग उन्हें जितनी ज्यादा मोहब्बत दो उतना ही दुख देते हैं। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। लोगों से सीखा है मैंने, ज्यादा मीठा बोलने वाले इंसान अंदर से कड़वे और कड़वा बोलने वाले लोग अंदर से मीठे होते हैं। आप जितने अच्छे होंगे आपका पाला उतने ही घटिया लोगों से पड़ेगा। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकान नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। जिंदगी में तकलीफ तो हवा के झोंके से होती है, जो आती हैं वह चली जाती हैं, पर जब जब आती हैं तो सभी के नकाब उतार कर जाती हैं। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वह मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर हल भोगने में नहीं। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभलकर। मनुष्य अहंकार और गलत फहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलत फहमी सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। लफ्जों के अक्सर लोग गलत मतलब निकालते हैं। अगर किस्मत लिखने का हक मेरी मां को होता तो मेरी जिंदगी में एक भी गम ना होता। किसी ने कहा दुनिया प्यार से चलती है, किसी ने कहा दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन हमने जब आजमाया तो पता चला कि दुनिया तो मतलब से चलती है। यह दुनिया भी अजीब है, यहां झूठ बोलने से नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं।
एक स्मशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई। आते आते क्या मिला तुझे, इस दुनिया से तेरे अपनों ने ही जला दिया। तुझे जाते जाते गलती उसकी नहीं, कसूर मेरी गरीबी थी। हम अपनी औकात भूलकर बड़े लोगों से दिल लगा बैठ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम में ऐसा कोई नहीं है जिनकी परछाई उनसे दूर रहती है। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहते हैं। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत देती है। कदाचित इसी कारण कई बार हमें अपनी छाई से भय भी लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन आवश्यक है, और वह है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो यह प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे। शुभ कर्मों का फल कभी अशुभ नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन कहता है कि जैसा संघ वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी चालाक है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान का तो वह स्वभाव है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सस्ते कुछ लोग वही हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह गलत सोच है इंसानों की। एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, पर देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया। यही जीवन की रीत है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है ना हमारे धन की जरूरत है, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है बच्चे मन के विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर कर लेना। कौन चाहता है खुद को बदलना? किसी को नफरत किसी को प्यार बदल देता है। पके हुए फल की 3 पहचान होती है, एक तो वह नरम होता है, दूसरा वह मीठा होता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है जो सारी दौलत दूसरे के लिए छोड़कर चला जाता है। घमंड में मत रहिए, अर्श फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं जो तुम्हें हम देखा करें। तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है किस दुनिया में आप अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है। तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। कड़वा है पर सच यही है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार और धनी व्यक्ति जिस भी जगह चलता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं। वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिनके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता। यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जा या 100 बार फेल हो जाए, पर कसम खाए कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। रूठ कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है। कोई मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर तो देखो।
आदमी बड़ा हो या छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। सोचने से कहां मिलते हैं। तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है। मंजिल को पाने के लिए मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मंजिलें पाना तो बहुत दूर की बात है। गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी ऊंची हो लोग खरीद ही लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बहुत प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय के महत्व को ना समझकर उसे व्यर्थ में ही गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति का अपने जीवन में सफल ना होने का सबसे मुख्य कारण यही होता है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं होता। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा ना हो वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जवाब दे। श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे मां बाप से अलग होना पड़ा। आगे पहुंचकर मुझे हर वह एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाता था। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। न मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, न ही महल था, न कोई गुरुकुल था, न कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं। यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता। कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है।